नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का 72वां सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। घटनाचक्र किताब से जितना भी वीडियो बन रहा है सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को फॉलो करिए, परीक्षा होने तक फॉलो करिए। केबीएस के लिए, एनबीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आप लोग बिल्कुल इसे फॉलो करते रहें। और 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम में, किसी भी परीक्षा के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है, कंप्यूटराइज नोट्स की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज ही करिएगा दोस्तों, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और जो भी मटेरियल मिलेगा आपको चार्जेबल मिलेगा, जो भी मटेरियल आपको मिलेगा बेहतरीन मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा, याद रखिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। 1857 में सिपाही विद्रोह का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? बरेली में किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। केबीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। 1857 में सिपाही विद्रोह का बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। 1857 के अन्य विद्रोह भी हुए थे। देखिए, दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। इलाहाबाद में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? लियाकत अली ने। प्रश्न 22 देखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर आर्थिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो कौन सा कथन प्रकाश डालता है ये बताना है आपको। तो विकल्प बी देखिएगा, यह आपका सही है। देखिए, मैं इसलिए विकल्प देख रहा हूँ कि बार बार सब कुछ पढ़ने से ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए। बल्कि प्रश्न इतना आसान है कि आपका अगर पढ़ेंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो कौन तर्कसंगत नहीं है, कौन अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लड़ा गया युद्ध था, यही आपका तर्कसंगत है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार करते हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, जबकि अंग्रेजी इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी है। प्रश्न 23 देखिएगा। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया, तो वह स्थान है बिहार। बिहार में टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। विद्रोह का सहसा और समय से पूर्व विस्फोट हो जाने के कारण यह अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका और भारत के कुछ ही भागों में सीमित रहा। अधिकांश क्षेत्रों में शांति बनी रही। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा और दक्षिण भारत में यह क्रांति फैल नहीं पाई, परंतु बिहार और अवध जैसे कुछ स्थानों पर सभी वर्गों द्वारा इसे समान रूप से बढ़ावा दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिले में विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। बिहार में शाहाबाद, पटना और गया। पटना डिवीजन में पीर अली ने विद्रोह को भड़काने में मदद की थी। शाहाबाद जिले में विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न 24 देखिएगा। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इलाहाबाद में किया था लियाकत अली ने। टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। यहाँ जून के आरंभ में विद्रोह शुरू हुआ और लियाकत अली को जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया। जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया। कदम सिंह ने मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। प्रश्न 25 देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, नाना साहब ने कहाँ किया था? कानपुर में किया था। नवाब हमीद अली खान ने कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। मौलवी अब्दुल्ला ने कहाँ किया था? अवध में। मनीराम दीवान ने कहाँ किया था? असम में। ये विद्रोह का नेतृत्व करता थे। पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या वही है जो बताया हूँ। प्रश्न 26 देखिएगा। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद की संज्ञा दी थी? मौलवी अहमदुल्ला ने। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए।
इन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि यह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। तो यही है जिनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम था, घोषित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। प्रश्न 27, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 28, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तिरोध सिंह ने। पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बंगाल के पूरब में मेघालय में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध उत्तिरोध सिंह ने, जिन्हें तीरथ सिंह भी कहा जाता है, ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया। 1829 से लेकर 1833 ईस्वी तक यह संघर्ष जारी रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, तीरथ सिंह के अतिरिक्त बार मानिक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह का नेतृत्व किया है। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। विवाद का प्रारंभ खासी क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए सड़क बनाने की अनुमति प्रदान करने से हुई थी। 1833 में इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और खासी विद्रोह समाप्त हो गया। प्रश्न 29 देखिएगा, सन्यासी विद्रोह किस काल में हुआ था? 1763 से 1800 के बीच। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के मध्य हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी रचना आनंद मठ में इस विद्रोह का वर्णन किया है। वारेन हेस्टिंग्स के लंबे अभियान के उपरांत ही इस विद्रोह को दबा पाने में सफल रहा। प्रश्न 30 देखिएगा, 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था 1857 की विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख कारण? पीजीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, बिल्कुल। जनता का विद्रोह में भाग न लेना, तो जनता विद्रोह में भाग नहीं लेती। संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, सैनिक दमन, तो यहाँ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर असफलता के कारण था, तो सब असफलता के कारण हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। 1857 की विद्रोह अपने पूर्व की विद्रोह से कहीं अधिक विस्तृत था। इसमें सैनिकों और असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया और यह विद्रोह असफल रहा। दिए गए विकल्पों में चारों कारण विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जन समर्थन का अभाव, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव और सैनिक दमन 1857 की विद्रोह की असफलता के कारणों में शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, विद्रोह की असफलता के अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं। देशी नरेशों एवं सामंतों की गद्दारी, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया था। अंग्रेजों का निश्चित उद्देश्यों का अभाव, सीमित साधन, कृषक वर्ग की उपेक्षा, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां एवं कुशल नेतृत्व। प्रश्न 31 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? तो सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, या राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, या सामाजिक सुधार बंद कर दिया, या प्रशासन परिवर्तन नहीं किया। तो क्या नहीं किया था उन्होंने? तो देखिए, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया था। पूरी तरह से महारानी का आर्डर आया हुआ था कि अब कोई 1857 की क्रांति के बाद यह पूरी तरह से कंपनी को मना कर दिया गया कि अब वह किसी प्रकार का कोई विजय अभियान नहीं करेंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की जाती है। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया जाता है। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी जाती है और लोगों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकारों ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए गए। प्रश्न 32, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में किया था। पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रश्न 33 देखिएगा, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अंतिम लड़ाई लड़ी थी अप्रैल 1858 को। पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था, उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। इन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट किया और अपनी सरकार स्थापित की थी। वह कानपुर का संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े।
वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए। यहाँ उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने गृहनगर, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, समय का अभाव है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।